तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नहीं सीआई की चक्रवृद्धि ब्याज की बात करने वाले हैं। तो सीआई को हम किस तरीके से निकालेंगे, यानी आज मैं आपको दो मेथड से सीआई निकालना बताऊंगा। यानी आज पहले मेथड की हम बात करते हैं और कुछ ही सेकंडों में यानी सीआई का कैसा भी क्वेश्चन हो उसको किस बहुत ही आसान तरीके से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सीआई को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी सीआई को निकालने के लिए हमें रेट को फ्रैक्शन में करना सीखना पड़ता है। यानी रेट को हमेशा फ्रैक्शन में रेट को हमेशा फ्रैक्शन में निकालना सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई रेट दिया, यानी कितनी रेट दी, यानी 12 सही 1/2% दिया है। यानी हमारे पास रेट कितनी दी, 12 सही 1/2% दिया। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, यानी 12 दूनी 24, 24 और 25 हो जाएगा। यानी 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यह इससे कटेगा कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम किसी भी परसेंट को इसी तरीके से रेट को यानी फ्रैक्शन में बदलेंगे। हम देखते हैं कि हमने साधारण ब्याज में भी देखा था कि जो परसेंटेज का फ्रैक्शन निकल के आता है वो क्या होता है, यह वो निकल के आता है हमेशा मूलधन निकल के आता है। और यह क्या निकल के आता है हमेशा, यह सीआई। उसमें साधारण चक्रवृद्धि यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकल के आता था, सीआई एसआई निकल के आता था। ये हमेशा क्या निकल के आता, मूलधन निकल के आता। ये ब्याज हमेशा 1 वर्ष के लिए निकल के आता है। तो और यहाँ से हमेशा कि इन दोनों को प्लस करते तो क्या अमाउंट निकल के आता है, यानी 1 वर्ष का अमाउंट निकल के आता हमें। साधारण ब्याज में क्या होता था, हर वर्ष ब्याज पर ब्याज नहीं लगता था। उसमें क्या रहता था, यानी पहले वर्ष ब्याज बना 5%, तो दूसरे वर्ष ब्याज बनता था 5%, तीसरे वर्ष 5% बनता था। वह 3 वर्ष के अंत में जुड़ता था तो वह कितना हो जाएगा, 15 रुपये होता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष मूलधन चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले वर्ष का जो सीआई निकलता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, दूसरे वर्ष मूलधन में ऐड हो जाता है। फिर उस मूलधन में ऐड होने के बाद उस परसेंट की उस रेट से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का पहले वर्ष का जो ब्याज निकल के आता वो समान रहता है, दूसरे वर्ष में चेंज हो जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि 6,000 रुपये की धनराशि यानी 5% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमको सबसे पहले यह देखना, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन में क्या दिया। हमें सबसे पहले रेट को देखना कि रेट कितना दिया हमारे पास रेट दिया है, यानी 5% दिया। हमारे पास रेट कितना दिया, 5% दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास रेट कितना दिया, रेट दिया 5%, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। सबसे पहले ये परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 100। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/20। यह कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था साधारण ब्याज में भी, और किसी भी फ्रैक्शन को अगर किसी भी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें नीचे क्या आता है, नीचे हमेशा क्या आता है, मूलधन आता है। नीचे क्या आता है, मूलधन आता है, और ऊपर क्या आता है, ब्याज आता है। तो यह क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो नीचे मूलधन आता है और ऊपर क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो हम इतने मान लीजिए कि इतने रुपए थे और हमने इतनी 5% रेट से दिए, तो वह कितने बन गए, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 1 बना। तो यह मिश्र धन कितना बना होगा, मिश्र धन बना 21 रुपये। मिश्र धन कितना बना हुआ, 21 रुपये बना हुआ। तो अब हमको देखना है कि यह कितने वर्षों के लिए दिया, यह 2 वर्षों के लिए दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यानी हमारा जो मूलधन था वह कितना हो गया, यानी 21 रुपये हो गया। हमारा मूलधन 1 वर्ष में कितना हो गया, 20 रुपये से यह 21 रुपये हो गया। तो यह पहले वर्ष में कितना होगा, पहले वर्ष में यह 20 रुपये से 21 हो गया। दूसरे वर्ष में भी इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि यह साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसमें ब्याज इसमें क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज बनता है, ब्याज पर ब्याज भी लगता है। यह पहले वर्ष के लिए हो गया, या दूसरे वर्ष में भी यह 20 से 21 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में यह कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा मूलधन कितना था, 20 रुपये था, यह कितना हो गया, 21 रुपये हो गया। तो यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ हमें चक्रवृद्धि ब्याज को करने के लिए हमें मूलधन और मिश्र धन दोनों को निकालेंगे। उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ से मूलधन है और यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाता है, मिश्र धन आ जाता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 400। इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 441। कितना हो गया, 441। अब हमारे पास निकल के क्या आया, हमारे पास निकल के आया है 400 क्या मूलधन है और 441 क्या निकल के आया, मिश्र धन निकल गया। यह सिर्फ रेट से निकल के आएगा, यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया है यह हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सिर्फ रेट दी होगी, उस रेट से हम मूलधन निकाल लेंगे, उसी रेट से हमें
मिश्र निकालना। उसके बाद हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में हमारे पास मूलधन दिया गया, यानी हमारे पास क्वेश्चन में कितना मूलधन दिया गया, 6,000 रुपये मूलधन दिया गया। और यहाँ हमारे पास मूलधन कितना 400 रुपये है। कितना 400 रुपये, यह 400 रुपये है। तो हमारा वास्तविक मूलधन कितना, हमारा वास्तविक मूलधन दिया है क्वेश्चन में 6,000 रुपये, यानी हमारा मूलधन कितना दिया, 400 रुपये दिया। तो हमारा 400 रुपये है, तो हमारा वास्तविक मूलधन कितना 6,000 रुपये है। तो यह 6,000 रुपये इसका कितना गुना है, तो इसको हम काट देंगे। कितना हो जाएगा 15, यानी 15 चौके 60 हो जाता है। यह 400 ना होकर यह कितना गुना, 15 गुना अपने आप का वास्तविक मूलधन हमारा। लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया, कितना पूछा गया, हमारे पास क्या पूछा गया, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो यहाँ से ब्याज कितना है, यहाँ से ब्याज है CI कितना निकलेगा, CI निकलेगा 41 रुपये। CI कितना 41 रुपये। तो यह 41 ना होकर कितना गुना जाना अपने आप से। वास्तविक चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, वास्तविक चक्रवृद्धि ब्याज 15 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, यानी 15 चौके 60 और एक कितना हो जाएगा 61, यानी यह कितना निकल के आ गया 615 निकल के आ गया, 615 आता है। इसी तरीके से अगर हमको चक्रवृद्धि यानी मिश्र निकालना हो तो यह कितना है 441 ना होकर यह कितना होगा अपने आप से 15 गुना होगा। तो यह कितना हो जाएगा 6,615 हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें सिर्फ रेट देखना है कि रेट कितना दिया, उसके बाद हम इस तरीके से मूलधन और अगले वर्ष का मिश्र निकाल लेंगे, उसका आप उसमें गुणा कर देंगे और हमारे क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन के सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन में सिर्फ पहले क्या देखना, हमें पहले देखना कि उसमें रेट कितना दिया है। यानी हमारे क्वेश्चन में रेट दिया, रेट कितना दिया 16/2/3% दिया। यानी हमारे क्वेश्चन में हमें रेट कितना दिया 16/2/3% दिया। तो इसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 × 48 और 2 50, 50/30% हटेगा तो कितना 50/300 हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। यह कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो यह हमारा क्या निकल के आया, यह हमारा मूलधन निकल के आ जाता। यह हमारा क्या निकल के था ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। तो यहाँ पर मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 7, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 7, यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यह कितने वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए है। तो कितना हो जाएगा, यानी 6 से कितना हो गया 7 हो गया, 6 से कितना हो गया 7 हो गया। तो अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, अगले वर्ष में यह 6 से 7 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, इनका गुणा करना है आप उसमें, यानी हमारा मूलधन कितना 6 था तो यह कितना हो गया 7 मिश्र धन बन गया। इसका गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 36, यहाँ से कितना हो जाएगा 49। तो हमारे पास यह मूलधन निकल के आ जाता है और यह मिश्र धन निकल के आ जाता है। और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आता है, यानी CI ब्याज कितना निकल के आएगा 36, यानी 4 और 9 13 निकल के आ जाता है। अब हमको देखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, यानी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, हमारे क्वेश्चन में दिया है यानी किस धन का 16/2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन और ब्याज ज्ञात करें। यानी हमारे क्वेश्चन में दिया है कि 9800 रुपये मिश्र धन दिया है। तो हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर मिश्र धन कितना, यानी 49 रुपये दिया है। तो यह 49 रुपये ना होकर यह कितना है, यह वास्तविक मिश्र धन कितना, वास्तविक मिश्र धन हमारा 9800 रुपये है। यानी वास्तविक मिश्र धन कितना 9800 रुपये है। तो इसको इससे काट देंगे कितना हो जाएगा, यह 200 बार जाएगा, यानी 49 दूनी 98। तो यह 200 गुना जाना है। यानी जो हमारा मिश्र धन निकला था उससे हमारा वास्तविक मिश्र धन कितना गुना है, यानी 200 गुना है। तो इस तरीके से पूछा क्या गया है, इस तरीके से पूछा मूलधन कितना। तो यह मूलधन 36 ना होकर यह अपने आप से कितना 200 गुना अधिक होगा। तो यह 36 गुनी 72, यह कितना हो जाएगा मूलधन 7200 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो यह अपने आप में 13 ना होकर यह कितना अपने आप से 200 गुना अधिक होगा। यह कितना होगा 200 गुना अधिक हो, 13 दूनी 2600 होगा। कितना होगा 13 दूनी 2600 होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें देखना रेट कितना दिया। हमारे क्वेश्चन में रेट दिया 33/1/3। तो इसको हम फ्रैक्शन करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/3 निकल के आएगा, क्योंकि 33 × 99 और 100/3। तो परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना दिया 3, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 1।
यानी ये हमेशा 1 वर्ष का निकल के आता है। तो इसका 1 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, यानी मिश्र धन होगा 4 रुपये। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, यानी यह दिया कितने का सबसे। अब हमें उसके बाद क्या देखना पड़ता है, हमें टाइम देखना पड़ता है, यह कितने वर्ष के लिए दिया गया है। तो टाइम हमारे पास कितना, 1.5 वर्ष दिया है, यानी 1/2 वर्ष दिया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी पहले वर्ष के लिए तो यह पूरा लगेगा, लेकिन अगले वर्ष क्या हो गया, यह पूरे वर्ष का ना लगते हुए आधे वर्ष तक ही जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए हम पूरा करेंगे, पहले वर्ष के पूरा यह 3 रुपये था, तो यह कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। मिश्र धन पहले वर्ष तो पूरा ब्याज लगेगा, यानी 3 रुपये से यह 4 रुपये हो गया, लेकिन अगले वर्ष के लिए यह कितना है, 1/2 है। तो हमारा यह कितना दिया है, 1/3 है, 1/3 है। यह अगले वर्ष के लिए पूरा 1 वर्ष के लिए ना लगता हुआ यह आधे वर्ष के लिए लगेगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/6। तो यह 6 कितना निकल के आया, मूलधन निकल के आया है, यानी 6 रुपये पर कितना, 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। यहाँ से 6 रुपये कितना मूलधन निकल के आया है, और यहाँ से कितना CI कितना निकल के आया, 1 रुपये निकल के आया है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था कि 3 रुपये पर 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा था, लेकिन यह आधे वर्ष के लिए है। तो यहाँ पर 6 रुपये मूलधन पर 1 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। यानी यहाँ से क्या हो गया, ये आधा हो गया। यानी यहाँ से 3 रुपये पर 1 रुपये बनना था, यहाँ 6 रुपये पर 1 रुपये बनना है। तो उसी तरीके से हम इसको करेंगे, यानी यह 6 रुपये मूलधन होगा, तब हमारा मिश्र धन कितना, 7 होगा। यहाँ से इसका गुणा कर देंगे। सबसे पहले अब हमको क्या देखना, अगर कोई आप उसमें इधर और इधर में से कोई एक संख्या, 2 संख्या आप उसमें करते हैं, उनको काट देते हैं। तो यह कट रही है, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 9। इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 14। उसी तरीके से हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास यह मूलधन निकल के आया है, मिश्र धन निकल के आया। हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया कितना, 5। अब हमको देखना कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया। हमारे क्वेश्चन में दिया गया मिश्र धन, यानी 42 रुपये क्या दिया, मिश्र धन दिया गया। तो हमें सबसे पहले मिश्र धन को पकड़ना पड़ेगा, यानी यह हमारा मिश्र धन कितना, 14 रुपये यहाँ से निकला। तो यह 14 ना होकर यह वास्तविक मिश्र धन कितना, हमारा वास्तविक मिश्र धन हमारा 4200 रुपये है। तो यह 4200 रुपये, इसका कितना गुना है, इसका 14 42 है, या 300 गुना जाना है, यानी 14 से 4200 रुपये कितना, 300 गुना जाना है। तो यह पूछा क्या गया, मूलधन पूछा। तो यह हमारा 9 ना होकर यह कितना गुना जाना होगा, या 300 गुना जाना होगा। तो यह कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। इसी तरीके से यह 5 ना होकर यह 300 गुना जाना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यह कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेट दिया है 50%, तो यह कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके नीचे 100 रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारा 2 कितना मूलधन निकल के आया, और ये क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। यह क्या होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको टाइम देखना है कि हमारे पास टाइम कितना दिया। हमारे पास टाइम दिया 1 वर्ष 4 महीने। तो यह क्या, पहले वर्ष के लिए तो पूरा जाएगा, यानी पहले वर्ष के लिए यह 2 रुपये थी, तो यह कितना मिश्र धन हो गया, 3 रुपये मिश्र धन हो गया, क्योंकि इसमें ये जुड़ी आता है। अगले वर्ष के लिए क्या हो रहा है, अगले वर्ष पूरा साल नहीं है, 4 महीने तक का ब्याज लगेगा। यानी अगले साल तक उसने पूरे साल तक रुपयों को नहीं रखा, यानी 1 वर्ष पूरा, और दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 4 महीने आए तो वह रुपयों को वापस कर देता है। तो उसका ब्याज कितना, 1 साल 4 महीने तक लगता है। तो उसका हम निकालेंगे, यानी 1/2 ब्याज पूरे 1 वर्ष के लिए नहीं लगेगा, यह कितने, 4 महीने के लिए लगता है। 4 महीने को अगर हम 4 महीने को वर्ष में बदलें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/3। तो यह कितना हो जाएगा, 1/6 निकल के आएगा, यानी 1/6। तो यह मूलधन कितना, 6 है, तो यह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मूलधन हमारे पास कितना, 6 है, तो यह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमको देखना है इधर से और इधर से कोई संख्या 2 आपस में कटती है, तो इसको काट दो, यानी 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 7 कम 7 हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपस में गुणा होना है, तो इधर से इधर में कोई भी 2 संख्या आपस में कट सकती है। तो यहाँ से ये क्या निकल के आया, ये हमारा मूलधन निकल के आया, और ये क्या, मिश्र धन निकल के आया। यहाँ से इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, CI का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना, 3 निकल के आएगा। अब हमको देखना कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया क्या, मिश्र धन दिया गया है, और धन CI निकालना है।
तो मिस धन कितना 4200 रुपये हमारे पास। यहाँ पर कितना 7 रुपये है, तो यह 7 ना होकर कितना है, यह 4200 रुपये हमारे वास्तविक मिस धन कितना 7 रुपये है, वास्तविक मिस धन कितना 42 रुपये है। तो यह 7 का कितना गुना है, यह 600 गुना है। तो यहाँ से हमको चक्रवर्ती है, यहाँ से हमको क्या निकालना, मूलधन निकालना। तो यह हमारा मूलधन 4 ना होकर यह कितना गुना जाना होगा, यह 600 गुना जाना हो जाएगा। 600 गुना जाना होगा तो यह कितना होगा, यानी 6 चौक 24 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 2400 निकल के आएगा। उसी तरीके से हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज 3 ना होकर यह 600 गुना जाना हो जाएगा। यह कितना 1800 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1800 रुपये निकल के आएगा। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास रेट कितना दिया, हमारे पास रेट दिया यानी 16 सही 2/3%। जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना हो जाता है, 16 तिया 48 और 2 50/3। तो यह कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो यह कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो हमारे पास यह मूलधन निकल के आता है, यह CI निकल के आता है 1 वर्ष का। तो अब हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारे पास टाइम कितना दिया। हमारे पास टाइम दिया यानी 3 वर्ष दिए। हमारे पास टाइम कितना दिया, 3 वर्ष दिए। तो अब हमको इसको 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो सबसे पहले यह 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। तो यह तीसरे वर्ष के लिए भी 6 से 7 हो जाता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, यह 256 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया हमारा, 256 यानी मूलधन निकल के आ गया। 343 क्या निकल के आया, मिस धन निकल के आ गया। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो CI कितना निकल के आएगा हमारे पास, यानी यहाँ से निकल के आएगा 13 में से 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से 14 में से 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ से 87 रुपये क्या निकल के आएगा, चक्रवर्ती ब्याज निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में दिया गया, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, मिश्र धन दिया गया। तो हमारा यहाँ पर मिश्र धन कितना 343 है, यानी हमारा मिश्र धन कितना दिया, 343 दिया है। तो यह मिश्र धन 343 ना होकर यह कितना, वास्तविक मिश्र धन कितना हमारा 3430 दिया। कितना दिया है, तो यह इसका कितना गुना है, यह 343 से कितना गुना है, यानी 10 गुना जाना है, यानी 10 गुना जाना है। तो हमारा मूलधन 256 ना होकर यह कितना गुना, 10 गुना जाना होगा। तो यह कितना हो जाएगा, 2560 हो जाएगा। यह हमारा CI यानी यह 87 ना होकर यह कितना 10 गुना जाना होगा। तो कितना हो जाएगा, यह 870 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह CI चक्रवर्ती ब्याज यानी पहले मेथड से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं अगली वीडियो में अगले मेथड से लाने वाला हूँ। हम उस मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, छमाही तिमाही वार्षिक अर्धवार्षिक, यानी किसी भी तरह क्वेश्चन हो, कितनी भी वर्ष का हो, तो हम उस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।